चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन इजलास में अहम फैसले। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का तबादला। लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस बाबर सितार का पेशावर हाई कोर्ट कर दिया गया। एलामी के मुताबिक जस्टिस समन रिफत के सिंध हाई कोर्ट तबादले की मंजूरी भी दे दी गई। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस अरबाब मोहम्मद और जस्टिस खादिम सोमरो के तबादले की दरख्वास्त वापस ले ली। कसरत राय से जजेस के तबादलों की मंजूरी दी गई है। कौमी दिफा में खुद इन्हिसारी की जानिब अहम पेशरफ। पाक फौज की आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड का फतह 2 मिसाइल सिस्टम की कामयाब तरबियती मश्क। ISPR के मुताबिक मकामी साख्ता फतह 2 जदीद एवियोनिक्स और जदीद नेविगेशन सिस्टम से लेस है। तरबियती लॉन्च का मकसद फौजी एहलकारों की तरबियत और तकनीकी सलाहियतों का जायजा लेना था। मिसाइल के मुख्तलिफ सब सिस्टम्स की कारकर्दगी और दुरुस्तगी का कामयाब टेस्ट स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिविजन्स पाक फौज और साइंटिस्ट ने लॉन्च का मुशाहिदा किया। सदर वज़ीर आज़म और सर्विसेज चीफ्स की कामयाब मश्क पर टीम को खिराज तहसीन। अफगान सरजमीन पाकिस्तान पर हमलों के लिए इस्तेमाल हो रही है। दहशतगर्द अनासर के खिलाफ काबिल एतमाद और मौसर कार्रवाई नागुज़ीर है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए दिफा के इजलास में दो टोक मौक़िफ़ कहा, हमें ज़्यादा तशवीश कलदम TTP और BLA जैसे दहशतगर्द गिरोहों से है। अमन इस्तेहकाम के लिए इल्ज़ाम तराशी तर्क करना होगी। पाकिस्तान की कुर्बानियों को नज़रअंदाज करना हक़ाइक़ से आंखें बंद करने के मुतरादिफ है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मुल्क में सरमायाकारी के फ़रोग़ पर जायज़ा इजलास। शहबाज शरीफ की बरामदात बढ़ाने के लिए सरमायाकारों को तमाम ज़रूरी सहूलियात की फराहमी। रेगुलेटरी तामील पर अमल दरामद मज़ीद सहल और कम खर्च बनाने की हिदायत। कहा, इक़्तिसादी तरक्की के लिए सरमायाकारी का फ़रोग़ तरजीह है। SIFC के क़याम से सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा हुआ। वज़ीर आज़म से यूरोपीय यूनियन के तिजारती वफ़द की मुलाकात। अमन कोशिशों में शहबाज शरीफ के कायदाना किरदार को सराहा। वज़ीर आज़म का यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान बिजनेस फोरम में शिरकत पर इज़हार तशक्कुर। कहा, यूरोपीय यूनियन के ताल्लुकात की मजबूती के लिए संजीदा कोशिशें जारी रहेंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और न्यूजीलैंड के हममंसब क्रिस्टोफ एल्किसन में टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मशरिक़ वस्ता की बदलती हुई सूरत हाल और इलाकाई सलामती पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने न्यूजीलैंड के हममंसब को खित्ते में तनाव कम करने के लिए पाकिस्तानी इक़दामात से आगाह किया। न्यूजीलैंड के वज़ीर आज़म की पाकिस्तान के सालिसी किरदार की भरपूर तारीफ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गुफ्तगू करते हुए कहा, पाकिस्तान दुनिया में अमन, मुकालमे और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म है। PTA ट्रिब्यूनल के मेंबर फाइनेंस की अदम तैनाती का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की 18 मई तक तैनाती न होने पर वज़ीर आज़म को पेश होने की हिदायत। हाई कोर्ट के जज जस्टिस मोहसिन कियानी ने समाअत करते हुए कहा, वज़ीर आज़म ज़ाती हैसियत में आकर बताएं कि ट्रिब्यूनल के मेंबर फाइनेंस की तैनाती क्यों नहीं हुई। अदालत के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और सेक्रेटरी काबीना भी पेश होने की हिदायत। जस्टिस मोहसिन कियानी ने रिमार्क्स देते हुए कहा, रिटायर्ड जजेस ने ज़्यादा बेड़ा गर्क किया हुआ है। रिटायर्ड जजेस को ट्रिब्यूनल्स में जाने का ज़्यादा शौक है। रात को इनको सैल्यूट याद आते हैं तो वो सोने नहीं देते। लाहौर हाई कोर्ट ने 9 मई के मुकदमे में PTI रहनुमा अफजाल अजीम पहाड़ की सजा मुअत्तल कर दी है। जस्टिस शहबाज रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने सजा मुअत्तली का फैसला सुनाया। ATC लाहौर ने अफजाल अजीम पहाड़ को 10 साल कैद की सजा सुनाई थी। गैस का बहरान RLNG न आने से शिद्दत इख्तियार कर गया। सराय सुई नॉर्दर्न के मुताबिक RLNG के मौजूदा ज़खायर में तेजी से कमी हुई। पावर और खाद सेक्टर को गैस फराहमी कम तरीन सतह पर आ गई। घरेलू सार्फिन को भी सप्लाई में कमी कर दी गई। गैस की सप्लाई सिर्फ 700 मिलियन क्यूबिक फीट। अमरीका ईरान जंग से पहले गैस की यौमिया फराहमी 1200 मिलियन क्यूबिक फीट थी। गैस का शॉर्टफॉल 600 मिलियन क्यूबिक फीट से तजावुज कर गया। खाने के तीनों औकात में पूरी गैस फराहम की जा रही है।
बानी पीटीआई का पिम्स में तिब्बी मुआयना। पिम्स इंतजामिया के मुताबिक बानी पीटीआई को आंखों के फॉलोअप इलाज के लिए 28 अप्रैल को पिम्स लाया गया। मेडिकल प्रोसेस से कबल बानी पीटीआई की रजामंदी हासिल की गई। मजीद निगहदाश्त, फॉलोअप, हिदायत और दस्तावेजात के साथ मरीज को डिस्चार्ज कर दिया गया। मरीज तरीकेकार से पहले, दौरान और बाद में तिब्बी तौर पर मुस्तहकम रहा। पिम्स इंतजामिया ने बताया तरीकेकार डे केयर सर्जरी के तौर पर अंजाम दिया गया। मरीज की मुकम्मल आगाही और रजामंदी और मयारी निगरानी के तहत ऑपरेशन थिएटर में तरीकेकार मुकम्मल किया गया। ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी में तिब्बी बेहतरी पाई गई। माहिरीन चशम ने मुआयना किया। मरीज तिब्बी तौर पर मुस्तहकम पाया गया। बानी चेकअप के बाद अडियाला जेल मुंतकिल। बानी पीटीआई एक बार फिर मेडिकल फिट करार। बानी पीटीआई की मजमूई सेहत से मुतालिक मेडिकल रिपोर्ट तैयार। जराये के मुताबिक बानी पीटीआई की मेडिकल रिपोर्ट 5 रुकनी बोर्ड ने तैयार की। रिपोर्ट में गुज़िश्ता मुआयनों की तफसीलात दर्ज हैं। क्लिनिकल टेस्ट की तफसीलात भी रिपोर्ट का हिस्सा। डॉक्टर्स की तजवीज़ करदा हिदायत भी दर्ज। बानी पीटीआई की मेडिकल रिपोर्ट चीफ कमिश्नर को भिजवा दी गई। अमेरिका का जंग खत्म करने के लिए ईरानी तजावीज़ पर गौर। अमेरिकी सदर ट्रंप की ज़ेर सदारत व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में इजलास। कौमी इस्लामती टीम के हमरा ईरान की अमन तजवीज़ का जायजा। ईरानी तजावीज़ पाकिस्तानी ज़राए से अमेरिका को मिली। ईरान ने जो तजावीज़ अमेरिका के हवाले की उनमें जंग का खात्मा सर फहरिस्त है। दूसरी तजवीज़ में ईरान ने हमला दोबारा न करने की जमानत मांगी है। ईरान ने कहा है कि तीसरे कदम के तौर पर आबना हुर्मस इस शर्त पर खोली जा सकती है कि अमेरिका ईरानी समंदरों की नाकाबंदी खत्म करे। इसके बाद न्यूक्लियर इशू पर बात की जाए। ताहम अमेरिका पुरम मकासद के लिए यूरेनियम अफजूदगी का ईरानी हक तस्लीम करे। दूसरी जानिब तर्जमान व्हाइट हाउस के मुताबिक ईरानी तजवीज़ में आबना हुर्मस दोबारा खोलने की पेशकश की गई है, लेकिन सदर ट्रंप की रेड लाइंस बिल्कुल वाज़ेह हैं। कैरोलाइन लेविट के मुताबिक अमेरिका कोई ऐसी डील कबूल नहीं करेगा जिसमें ईरान को एटमी हथियार बनाने की इजाजत हो। अमरीकी सदर ईरान की नई तजावीज़ से नाखुश हैं। बरतानवी खबर एजेंसी का अपनी रिपोर्ट में दावा। खबर एजेंसी के मुताबिक एक अमरीकी औहदेदार का कहना है ट्रंप का मौक़िफ़ है ईरान एटमी हथियार ना छोड़े तो मिल बैठने का फ़ायदा नहीं। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ईरान ने एटमी हथियारों पर बात मौखर करके आबना हुर्मस खोलने की पेशकश की और बदले में ईरान ने अमरीकी नाकाबंदी खत्म करने का मुतालबा किया। जंग के खात्मे के लिए मुआहदा करने की तजवीज़ भी दी थी। ईरानी सफ़ीर रज़ा मीरी मुकद्दम का वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से इज़हार तशक्कुर। एक्स पर अपने पैगाम में पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों को सराहा। ईरानी सफ़ीर ने लिखा अमन फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान का किरदार काबिल तारीफ़ है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और दफ्तर ख़ारजा की काविशें काबिल तहसीन हैं। मुज़ाकरात की कामयाबी में पाकिस्तानी सिफारतकारों की पेश की तैयारियों का अहम किरदार है। ईरानी सफ़ीर का मज़ीद कहना था सिफारतकारी महज अल्फाज नहीं, अमली इक़दामात का नाम है। इलाक़ाई इस्तेहकाम के लिए मुकालमा ही वाहिद रास्ता है। पाकिस्तानी सिफारतकारों की पेशावराना महारत और लगन काबिल कदर है। अमन के क़याम के लिए मुश्तरका कोशिशें नागुज़ीर हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान और ओमान के बाद दौरा रूस। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की मास्को में रूसी सदर से मुलाकात। जंग में ईरान की हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। सदर पुतिन ने कहा ईरानी अवाम अपनी खुद मुख्तारी के लिए हौसले से लड़ रही है। उम्मीद है ईरान इस मुश्किल मरहले पर काबू पाने के बाद अमन की जानिब बढ़ेगा। रूस मशरक़ वस्ता में अमन कायम करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा। रूसी सदर का कहना था ईरान के साथ स्ट्रैटेजिक ताल्लुकात जारी रखने के लिए पुरअज़्म है। सदर पुतिन ने ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई के लिए नेक ख्वाहिशात का पैगाम दिया। अब्बास अराग़ची ने कहा ईरानी अवाम ने अमरीकी जारियत के खिलाफ बहादुरी से मज़ामत की और करते रहेंगे। आबनाए हुर्मस की बंदिश पर अक़वाम मुत्तहिदा में हंगामी इजलास। यूएन सेक्रेटरी जनरल का आलमी गुज़रगाह को फौरी खोलने का मुतालिबा। एंटोनियो गुतेरेस का कहना था कोई टोल टैक्स नहीं होना चाहिए, तिजारत बहाल होने दी जाए, आलमी मईशत को सांस लेने दे, बहरान से महंगाई में इजाफा हो रहा है।
आबनाए हुर्मस पर ईरान की इजारादारी कबूल नहीं, आबरी गुजरगाह को कंट्रोल करने की कोशिश आलमी मईशत के लिए खतरा है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का टीवी इंटरव्यू। रूबियो ने कहा ईरानी मुज़ाकरातकार अमरीका के साथ मुआहदा करने के लिए संजीदा हैं। ईरानी क़यादत कमज़ोर हो चुकी है और मज़ीद वक्त हासिल करने की कोशिश कर रही है। ईरान में तनख्वाहें अदा करना मुश्किल हो गया, मईशत जमूद का शिकार है। दुनिया भर में ईरान को सख्त इक़्तिसादी पाबंदियों का सामना है। ईरान पहले से ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है। पाकिस्तान का समंदरी रास्तों में रुकावट पर तशवीश का इजहार। आबनाए हुर्मस की बंदिश को आलमी अमन और तरक्की पजीर ममालिक के लिए संगीन खतरा करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का खिताब। कहा आबनाए हुर्मस बंद होने से ऑयल, गैस और ज़रूरी अशिया की तरसील का मसला है। आलमी हालात से तरक्की पजीर ममालिक शदीद मुतासिर हो रहे हैं। जंग के खात्मे के लिए पाकिस्तान हर मुमकिन कदम उठाने को तैयार है। अमरीका और ईरान के मामलात में इस्तेहकाम लाने के लिए कोशा है। आसिम इफ्तिखार ने कहा पाकिस्तान मौजूदा बहरान के हल के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी पर यकीन रखता है। जंग के खात्मे के लिए पाकिस्तान चीन, सऊदी अरब, तुर्की, मिस्र जैसे बरादर मुल्कों के साथ राबते में है। अमेरिका की ईरानी एयरलाइन से ताउन करने वाली कंपनियों पर पाबंदी की धमकी। अमेरिकी वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसेंट कहते हैं ईरान के एयरलाइंस को खिदमात फराहम करने वाली कंपनियों पर पाबंदी लगा सकते हैं। गैर मुल्की कंपनियां ईरानी तैयारों को खिदमात फराहम न करें। ईरान पर ज़्यादा से ज़्यादा दबाव जारी रखेंगे। ईरानी इदारों से कारोबार करने वाले किसी भी फरीक के खिलाफ कार्रवाई होगी। बरतानवी बादशाह 400 महलिया समेत अमेरिका पहुंच गए। सदर ट्रंप से मुलाकात। बरतानवी शाही जोड़े का खुसूसी तैयारा वाशिंगटन के करीब जॉइंट बेस एंड्रयूज पर उतरा। आला अमरीकी हुकाम ने शहजादा चार्ल्स के इस्तकबाल किया। शाह चार्ल्स का बतौर बादशाह अमरीका का पहला दौरा है। बरतानवी बादशाह के दौरे का मकसद बरतानिया और अमरीका के दरमियान ताल्लुकात को मजबूत बनाना है, जो हालिया दिनों में कशीदगी का शिकार हो रहे हैं। सदर आसिफ अली जरदारी का माओ ज़ेतुंग मेमोरियल म्यूजियम का दौरा। सदर मुमलिकत को चीन के बानी रहनुमा की जिंदगी, फिक्र और सियासी विरसे से मुतल्लिक ब्रीफिंग। सदर आसिफ अली जरदारी का तारीखी नवादिरात और आर्काइवल मवाद का मुशाहिदा। सदर आसिफ अली जरदारी का चीन की तारीखी तब्दीली में चेयरमैन माओ ज़ेतुंग के किरदार को खिराज तहसीन। वफाकी हुकूमत कर्जों के बोझ तले दब गई। सिफारिश माह में कौमी कर्जा 79.9 खरब रुपए तक पहुंच गया। वफाकी मौशी पॉलिसियों पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुआवने खुसूसी शफी जान का रद्द-ए-अमल। जारी बयान में कहा सूद के अदायगियों ने कौमी वसाइल निगल लिए हैं। मशरक़ वस्ता की कशीदगी ने पाकिस्तान की मौशी सूरत हाल को मजीद पेचीदा कर दिया है। वफाकी मौशी नाकामियों का बोझ सूबाई मईशतों पर मुंतकिल हो रहा है। वफाक अपनी पोजीशन वाज़ेह करे।